हाँ, इस समय एक बहुत अच्छे महात्मा जी के पास आए हैं। उनको जो है जंगल में रहते हैं, कभी-कभी पेड़ के नीचे भी रहते हैं, गुफ़ा कंदरा में भी रहते हैं। तो हम जो है नारद जी का महाराज जी का नाम है श्री नारद जी महाराज शास्त्री जी। महाराज जी नारद जी शास्त्री जी। हाँ, तो जंगल में रहते, कंदराओं में रहते हैं। तो हमारे भी मन में कुछ भक्तों ने भी जो है कुछ सहयोग दिया है। ये महाराज जी, ये आपका कम्बल है। ये महाराज जी 200 रुपया है। ये 50, 100 ये 100 ये 100 ये 100 200 रुपया है। और भक्त का नाम है हरेंद्र सिंह कुशवाहा, गाजियाबाद यूपी। दूसरे का नाम है युवराज सिंह, गाजियाबाद यूपी। ये महाराज जी 2 भक्त हैं। थोड़ा आशीर्वाद स्वरूप जो है पैसा थोड़ा यही रखेंगे। बड़े भाग जो धर्म में लोगों की रुचि आए, क्योंकि धना धर्म ततो सुखम। अगर धन देकर के भगवान ने कृपा की है तो उस धन से धर्म को खरीदना चाहिए। जैसा हम चाहें वैसा ही धर्म धन के द्वारा कर सकते हैं, और जब धर्म होता है तभी प्राणी को सुख प्राप्त होता है। ऐसे अगर ये हमारे हरेंद्र सिंह और युवराज सिंह जी हैं, इन्होंने प्रभु प्रेरणा से संतों की शीत मौसम में कृपा करने के लिए उन्होंने कंबलों का दान किया है। बहुत बड़े बड़े साधुवाद के पात्र हैं, और हम हार्दिक आशीर्वाद की कामना करते हैं। अब महाराज जी एक दो छोटे छोटे कमेंट आए हैं। महाराज जी कुछ लोगों ने कहा कि नारद जी से थोड़ा अपने जीवन चरित्र के बारे में बताइए। हाँ। इसमें तो हमें बड़ा एक बार मैं बालक था जब 8 वर्ष की आयु में, और हमने ये सोचा कि ये लोग जो है बाबा जी बन के क्या करते हैं। मैं बिल्कुल बालक था, 8-10 वर्ष का। तो मेरी तबीयत खराब हुई किसी कारण से। मेरे पिताजी 7 महात्माओं को लेकर के गए। मेरा तो खाना पीना छूट गया था। जी। सातों ने हमारे यहाँ भोजन बनाया। अब भोजन बना के परसने के लिए तैयार हो गए, और बोलते हैं कि बालक को बुलाओ। बोली महाराज बालक ने तो 6-7 दिनों से भोजन ही नहीं किया है, अगर उसे भोजन करा देंगे तो वो बेचारा मर जाएगा। बोले नहीं, उसके बिना खिलाए बिना मैं भोजन नहीं करूँगा। बरबस बेबस होकर के हमारे पिताजी ने हमको उठा करके वहाँ धर दिया। तो महात्माओं ने एक एक टुकड़ा अपने अपनी थाली से निकाल करके हमको 7 टुकड़े दिए, और वे 7 टुकड़े मैंने खा लिए। खाने से मुझे तो मर जाना चाहिए, क्योंकि मैंने तो अन्न नहीं खाया था, लेकिन मैं उसी अन्न को खा करके ठीक हुआ। वाह। तो मेरे अंदर में साधुवाद का एक बीज उत्पन्न हो गया, और उसके कारण से फिर मैं किसी समय में भगवत प्रेरणा से मैं घर से भाग गया। भाग करके मैं जमुना जी के किनारे एक कालपी शहर है, वहाँ पर मैं जमुना किनारे पड़ा रहा। रात में एक महात्मा आया, वो हमको उठा ले गया, हाथ पकड़ के अपने यहाँ ले गया। 1 हफ्ते उसने रखा, सारी बात पूछी, फिर हमारे घर के लोगों को सूचना भेज दी, तो हम फिर पकड़ के घर पहुँच गए। मगर जिसकी भागने में रुचि हो जाए फिर वो बार बार भागता ही है। हाँ, भागता ही है। हाँ, दूसरी बार मैंने फिर प्रयोग किया, मौका लगाया, फिर भाग गया। बस उसके बाद हमारा कोई पता नहीं लगा। मैं जाकर के एक बिल्डिंग के पास में चबूतरे पर बैठ गया। वहाँ पर हमारे गुरुजी जो बाद में हुए वो आए, बोले क्यों भटक रहे हो। मैंने उनसे कहा मैं संसार में भटकने के अलावा और मुझे तो कुछ नहीं समझ में आया। बोले ठीक, अब तुम सही जगह आ गए, चलो भोजन करो। वाकई में भूखा बहुत था, लेकिन मैंने कहा बिना सेवा के मैं भोजन नहीं ले सकता किसी का। गुरुजी समझ गए ये पढ़ा लिखा है। अच्छा जाओ रजिस्टर में 2-4 अक्षरों को लिखो, और एक कागज़ दिया, उसी पर रजिस्टर में हमने उसको ट्रांसफ़र किया, लिखा, और लिख करके
मैं थोड़ा सा रुका, उन्होंने गुरु जी बोले बस हो गई सेवा, चलिए भोजन करिए। बस इतनी सी मुझे गुरु की सेवा मिली है, 2-4 अक्षर में लिखा, उसके अलावा कुछ नहीं। और गुरु जी ने प्रसाद दिया, उसके पश्चात उन्होंने हमें अपना कृपा पात्र बना लिया। हमने वहाँ रह करके 2-4 महीने रह करके हमने यही देखा है कि गुरु के यहाँ रहना हर किसी का संभव नहीं। इसको अपने अर्थों में हमने व्यक्तिगत रूप से लगाया कि बिना गुरु कृपा के कोई भी संसार में भ्रमण नहीं कर सकता, सुखी नहीं रह सकता। इस तरह की बातें मेरे दिमाग में रहीं, तो मैंने गुरु कृपा को प्राप्त करके संपूर्ण भारत का तीर्थाटन किया। लोगों को गंगा सागर एक बार भी नहीं मिलता। हमने सुना है किसी के मुख के सारे तीर्थ बार बार, हाँ, गंगा सागर एक बार, लेकिन मुझे बार बार गंगा सागर मिला। जी। और चारों धाम लोगों को जिंदगी में एक बार नहीं मिलते, मुझे 22 बार मिल चुके हैं। चारों धाम की परिक्रमा हमने 22 बार कर डाली, और हर बार हमें नया अनुभव प्राप्त हुआ। जी। और वहीं से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, वहीं से मुझे प्रेरणाएं मिली। ऐसे ऐसे विद्वान, ऐसे ऐसे कृपा करने वाले संत मुझे मिले उत्तराखंड में, जो गुफाओं की अंदर रहते हैं, कंदराओं में रहते हैं। जी। और लेकिन उनकी कृपा को हमें आज भी अनुभव होता है। और अब मैं तृप्त हूँ, तो अब इस कृपा को लेकर के मर जाना ये तो कोई अच्छी बात नहीं। तो इस कृपा का अर्थ क्या निकला मिलने का? तो हमने उसका अर्थ यही लगाया कि लोगों को देना चाहिए, संसार के प्राणियों को देना चाहिए। इसलिए मैं कभी कभार जंगल से भटकता हुआ इधर उधर आ जाता हूँ, और कोई भी मिलता है तो उसे हाथ पकड़ के बैठाता हूँ, उसके दुख को पूछता हूँ। अगर मेरी बुद्धि काम करती है तो उसे हम सुखानुभूति दिलाते हुए उसे सन्मार्ग का प्रेरणा देते हैं, और फिर उससे हालचाल भी लेने जाते हैं। जो लोग हमारे पास नहीं आ पाते हैं, उनके लिए मैं कहता हूँ कि आपके माध्यम से जो भी हमें हमारे पास आवेंगे अथवा संपर्क साधेंगे, आजकल नेट द्वारा संपर्क सूत्र बहुत ज़बरदस्त पोजीशन में है, तो उनको हम उत्तर देते हैं और वहाँ से भी चल देते हैं। सारा भारत भ्रमण करके हम स्थिर। महाराज, चित्रकूट में आपको कितने वर्ष हो गए रहते रहे? मुझे 40 वर्ष से ऊपर हो गया है। अच्छा, ये भ्रमण के बाद चित्रकूट में आपका निवास? हाँ। अच्छा। नहीं, यहाँ से भी, यहाँ आने के बाद भी हम भ्रमण करने के लिए जाते कभी कभी जाते हैं? नहीं, हर साल जाते रहे। अच्छा। अब ये कोरोना काल जब से बीमारी, भयंकर बीमारी का जो प्रकोप हुआ, उस प्रकोप के कारण प्रशासन ने भी रोक लगा रखी थी, और हमने भी सोचा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर अगर होगा तो उससे तुम धर्म कर पाओगे। जब शरीर ही नहीं है तो तुम क्या धर्म करोगे, क्या किसी को प्रेरणा दोगे, किसी को क्या समझाओगे? तो मैंने शरीर को बचाने के लिए यात्राओं को स्थगित कर दिया, और अब भगवान की कृपा अगर हुई तो इस वर्ष मैं पुनः गंगा सागर और चारों धाम की यात्रा करने जाऊंगा। पहला पड़ाव हमारा ऋषिकेश रहता है, और ऋषिकेश में 3 दिन रुकने के बाद फिर हम आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। और वहाँ की यात्रा में तो मैं ये समझता हूँ तो मैं धरती पर, लेकिन मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मैं धरती पर नहीं हूँ। वो धरती का स्वर्ग हमारा बद्रीनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, ये चारों धाम धरती के स्वर्ग हैं, और इनमें हमें बहुत ही सुखानुभूति होती है। महाराज जी, एक चीज़ और हम